अब तक हम लोगों ने प्लांट वाटर रिलेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़े। अब हम लोग सॉइल वाटर के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, हम लोग इस पर डेफिनेशन के साथ साथ इस पर डिटेल मेंशन करेंगे, लेकिन आप फिगर के अनुसार तब तक हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सॉइल वाटर में हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, केमिकल बाउंड वाटर होते हैं। जैसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो वाटर एडेयर टू सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। ये सॉइल पार्टिकल के साथ ज्वाइंटेड होते हैं और ये प्लांट के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। सेकेंड नंबर पे कैपिलरी वाटर है। वाटर हेल्ड इन लार्ज पोर, मतलब ये जो बड़े बड़े छिद्र होते हैं सॉइल के बीच में, तो ये जो वाटर होते हैं ये प्लांट के लिए अवेलेबल होते हैं और यही जो होते हैं प्लांट को उपयोगी होते हैं और इनका ही उपयोग करते हैं, कैपिलरी वाटर का ही। और तीसरे नंबर पे देख सकते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, जो कि वाटर ड्रेन थ्रू सॉइल प्रोफाइल, अर्थात ये जो वाटर होते हैं ये ग्रेविटी के कारण जो वाटर ग्राउंड वाटर होते हैं ये ग्रेविटी के कारण ये डीपली चले जाते हैं, अर्थात ज़मीन के नीचे चले जाते हैं और जिसको हम लीचेज बोलते हैं, जो कि वाटर नीचे चला जाता है और ये भी प्लांट के लिए उपयोगी नहीं है। केमिकल बाउंड वाटर होते हैं जो ये केमिकल से बाउंडेड होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनके साथ वाटर बाउंड होने के कारण ये भी उपयोगी नहीं है प्लांट के लिए। इसे हम क्रिस्टलाइन वाटर के नाम से भी जानते हैं। तो हमें आशा है कि ये फिगर के माध्यम से आपने समझ पाया होगा कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, केमिकल बाउंड वाटर, तो इस पर आप लोग फिगर में देख सकते हैं और इसको आसानी से आपको समझने के लिए पहले हमने ये एक डायग्राम दिखा दिया कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होते हैं और कैपिलरी वाटर उपयोगी होता है। आप इस पर डेफिनेशन भी देख सकते हैं। सॉइल वाटर refer to the water present in the soil that is available to plant and microorganisms. It play a crucial role in plant growth, nutrient transport and various soil chemical and biological process. तो सॉइल वाटर रिफर टू वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल वाटर का मतलब होता है कि जो वाटर सॉइल में प्रेजेंट है, दैट इज अवेलेबल टू प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए और प्लांट के लिए अवेलेबल हों, उन्हें हम सॉइल वाटर कह सकते हैं। इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट के ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यूट्रिशन में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी, अर्थात वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उनमें भी ये सॉइल वाटर इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड वेरियस सॉइल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, इनमें वेरियस सॉइल केमिकल जो होते हैं और उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें हम इनके टाइप्स के तो टाइप ऑफ सॉइल अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल वाटर में आप देख सकते हैं वाटर दैट ड्रेन थ्रू सॉइल ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। इसको हमने पहले ही बताया कि ये जो वाटर होते हैं ये सॉइल के ग्रेविटी के कारण ये ज़मीन के नीचे चले जाते हैं और ये पौधे के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। कैपिलरी वाटर
हेल्ड इन स्मॉल पोर अवेलेबल टू प्लांट मूव बाय कैपिलरी एक्शन। तो ये हेल्ड इन स्मॉल पोर अर्थात ये जो पोर होते हैं उसमें ये कलेक्टेड होते हैं और जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं अवेलेबल टू प्लांट, जो कि ये प्लांट के लिए अवेलेबल है। मूव बाय कैपिलरी एक्शन अर्थात ये वाटर सॉइल के द्वारा कैपिलरी एक्शन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है या रिसीव कर लिए जाते हैं रूट हेयर के द्वारा। हाइग्रोस्कोपिक वाटर तीसरे नंबर पे देख सकते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर है जो थिन लेयर ऑफ वाटर टाइटली बाउंड टू सॉइल पार्टिकल्स। ये जो वाटर पार्टिकल्स जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक पतली लेयर के द्वारा ये बंधे होते हैं जो वाटर होता है सॉइल वाटर, जिसके कारण ये प्लांट के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं केमिकल बाउंड वाटर। तो दिस वाटर फॉर्म स्ट्रांग केमिकल बाउंड विथ सॉइल मिनरल अनअवेलेबल टू प्लांट। तो ये वाटर जो है केमिकल के साथ स्ट्रांगली बाउंड होते हैं या उसके साथ ज्वाइंटेड होते हैं मजबूती से, तो ये भी जो है पौधे के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहेंगे। फिर एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। सॉइल वाटर रिफर टू वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। जो वाटर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं इट अवेलेबल टू प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल होते हैं। इट प्ले क्रूशियल रोल। थैंक यू। अब हम लोग वाटर पोटेंशियल के बारे में समझेंगे। अब तक हम लोगों ने प्लांट वाटर रिलेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और सॉइल वाटर पढ़े हैं। तो आइए हम लोग वाटर पोटेंशियल देखते हैं। वाटर पोटेंशियल इज ए मेजर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन ए सिस्टम and it determine the direction of water movement. It is a key concept in understanding water transport in plant। अर्थात जल विभव किसी सिस्टम में जल की स्थितिज ऊर्जा का माप है और यह जल की गति की दिशा का निर्धारण करता है। यह पौधे में जल परिवहन को समझने में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि है। अर्थात वाटर पोटेंशियल एक मेजर होता है या सिस्टम होता है किसी भी जल के जो स्थितिज ऊर्जा है उसे पता करने के लिए, जहाँ पर जल की दिशा क्या होगी, किस गति से मूवमेंट करेगा, इसका निर्धारण करता है। तो ये जल परिवहन में या वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट के अंतर्गत समझने में एक कॉन्सेप्ट के रूप में काम करता है। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो वाटर पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, टिपिकली फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। अर्थात इसकी परिभाषा ये है कि जल विभव जल की एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की प्रवृत्ति है या टेंडेंसी है, जो आमतौर पर उच्च जल विभव वाले क्षेत्र से निम्न जल विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। अर्थात हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल ये मूवमेंट करते हैं जो वाटर होता है। तो इसका डिफिनीशन ये सिंपल सा डिफिनीशन है कि वाटर पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यहाँ पे आप इसे हिंदी में भी समझ सकते हैं कि जल विभव, जिसका आप देख सकते हैं सिंबल साई होता है, जो कि ग्रीक वर्ड है। साई किसी तंत्र में जल की संभावित ऊर्जा का मापन है, जो यह बताता है कि जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्यों और कैसे गति करता है, और जल हमेशा उच्च विभव से निम्न जल विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन कितनी सिंपल है। इट रिप्रेजेंट बाय ग्रीक लेटर साई, हमने अभी बताया कि इसको हम लोग साई से, ग्रीक लेटर साई
से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मेजर पास्कल होता है। प्योर वाटर हैज द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल which is the taken as 0 megapascal. When solute are added or pressure is applied, water potential become negative. Water move from a region of higher water potential जो कि लेस निगेटिव होता है टू लोअर वाटर पोटेंशियल, अर्थात जो शुद्ध जल होता है उसका विभव अधिक होता है, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। अर्थात शुद्ध अगर वाटर है तो उसकी वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जब तक कि उसमें कोई कंटामिनेंट न मिला हो, कोई सॉल्यूट न मिला हो, तब तक वे प्योर वाटर अगर है तो उसका पोटेंशियल अधिक होगा। इसे 0 मेगापास्कल से ये मापा जाता है। जब उसमें कोई सॉल्यूट मिलाया जाता है तो उसका जो मान हो जाता है वो पोटेंशियल वो घट जाता है, अर्थात निगेटिव हो जाता है। और अगर उस पर कोई प्रेशर अप्लाइड किया जाए तो वो निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है कि वो किस दिशा में ये प्रेशर लगाया गया उस बेस पे। कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल जो आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स इनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो वाटर पोटेंशियल इज ए इन्फ्लुएंस बाय 2 मेन कंपोनेंट, तो इनके 2 घटक होते हैं। तो जल विभव के मुख्यतः जो घटक जो होते हैं इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। नंबर 1 पे देखें तो सॉल्यूट पोटेंशियल जिसका सिंबल साई है। तो इट कॉल्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इट इज ऑलवेज निगेटिव। तो सॉल्यूट पोटेंशियल को हम लोग ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी वाटर है और उसके अंदर कोई सॉल्यूट मिला हो तो उसका समझ लीजिए कि इसके जो मान आएगा वो हमेशा निगेटिव होगा, उसकी पोटेंशियल घट जाएगी। दूसरे नंबर पर है पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल, अर्थात कोई प्रेशर अगर अप्लाई किया जाता है तो वो भी निगेटिव आ सकता है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि एक जार है, एक जार में हमने कुछ सॉल्यूट लिया जो कि कम कंसंट्रेशन में कम मात्रा में लिए। तो जब कम मात्रा में लिए और दूसरे जार में जो सॉल्यूट है उसमें अधिक मात्रा में हमने मिला दिया, तो जिसमें कम मात्रा में हमने मिलाया हुआ है तो वहाँ पर वाटर जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो गई है, लेकिन सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो गया है। तो जिधर सॉल्यूट पोटेंशियल कम है उधर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्यूट पोटेंशियल जिधर कम है, अर्थात जिधर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब सॉल्यूट कम घुला हुआ है तो वहाँ वाटर की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन जहाँ ज़्यादा सॉल्यूट मिला हुआ है वहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम हो जाती है। तो जो हायर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल है उधर से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट कर रही है, अर्थात अगर परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अगर रखा जाए तो वे ट्रांसफ़र होती रहती है, जिसको हम लोग एक मापक है इसका, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल इक्वल सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, अर्थात वाटर पोटेंशियल इस पर निर्भर करता है। वाटर मूवमेंट, हम लोग वाटर मूवमेंट को देखेंगे कि वाटर मूवमेंट इन द प्लांट बॉडी फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू हायर वाटर पोटेंशियल देन द रूट सेल। दिस मूवमेंट एक्सप्लेन मेनी important physiological process in plant such as osmosis, turgor pressure, transpiration pool, plasmolysis। तो वाटर मूवमेंट कैसे करता है? तो वाटर मूव इन द प्लांट बॉडी फ्रॉम द सॉइल, अर्थात जो प्लांट बॉडी के अंदर जो सॉइल है उसका जो वाटर होता है प्लांट बॉडी के अंदर कैसे मूवमेंट करता है? तो द सॉइल ड्यू टू हायर वाटर पोटेंशियल देन द रूट सेल।
तो जो सॉइल का वाटर होता है वो रूट सेल की अपेक्षा वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है। वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो लो वाटर पोटेंशियल की तरफ अर्थात रूट के अंदर एंट्री कर जाता है। द मूवमेंट एक्सप्लेन मेनी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट। तो जो इनके मूवमेंट के बारे में कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो हम पढ़ते हैं और इनमें जो आम भूमिका या अनेक अनेक प्रकार की विधियों से हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें ऑस्मोसिस, टर्गर प्रेशर, ट्रांसपायरेशन पूल और प्लाज्मोलाइसिस जो इसमें इनको एक्सप्लेन करने में भूमिका निभाते हैं या वाटर मूवमेंट में ये इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑस्मोसिस, वाटर इंटर रूट सेल फ्रॉम सॉइल वेयर वाटर पोटेंशियल इज हायर, अर्थात मृदा से जल पौधों के जड़ों में प्रवेश करता है जहाँ जल विभव अधिक होता है। अर्थात रूट सेल में जल विभव कम होने के कारण ये वाटर मूव करता हुआ रूट के अंदर और रूट से प्लांट में अंदर पहुंच जाता है। टर्गर प्रेशर, ये इट हेल्प मेंटेन सेल स्ट्रक्चर एंड ड्राइव ग्रोथ। तो टर्गर प्रेशर एक प्रकार का ऐसा दाब है जो किसी पौधे की कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा कोशिका भित्ति पर डाला जाता है। तो यह एक ऐसा प्रेशर होता है कि जैसे कोई सेल्स अगर सेल के अंदर वाटर एंट्री करता है तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रेशराइज होती है, टर्जिड हो जाती है और जो उनके सेल वाल होते हैं उस पर प्रेस डालता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि टर्गर प्रेशर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब स्वेल करेगी तो वो सेल वाल पर, कोशिका भित्ति पर दबाव डालती है और इस तरह टर्गर प्रेशर काम करता है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगला है ट्रांसपायरेशन पूल। ट्रांसपायरेशन पूल ड्राइव वाटर अपवर्ड फ्रॉम रूट टू लीव्स। तो जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर खींचने की जो प्रक्रिया होती है ये ट्रांसपायरेशन पूल कहलाती है, क्योंकि जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर आप समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो रूट हेयर के माध्यम से जो जाइलम फ्लोएम के अंदर पहुंचता है और पूरे लीव्स तक ऑल ओवर द पार्ट ऑफ प्लांट जो है पहुंच जाता है और वहां तक ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। प्लाज्मोलाइसिस, when cell lose water due to water lower external water potential leading to cell shrinkage, अर्थात जब कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है, प्लाज्मा झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को जब डालते हैं तो उसके वाटर जो है बाहर होने लगते हैं और पूरी तरह से वाटर लॉस हो जाता है और वो श्रिंक कर जाती है और जब ये सेल श्रिंक कर जाती है प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है।